ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की शुभ संध्या में सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? ठीक से सुन पा रहे हैं हम लोग। सॉरी। गुड इवनिंग। आज की शुभ संध्या में लांजीगढ़ वेदांत कंपनी की रिक्वेस्ट से पीसफुल माइंड फॉर ब्लिसफुल लाइफ टॉपिक पर बहुत सुंदर एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं शांति का सागर, आनंद का सागर, परमपिता परमात्मा को इस प्रोग्राम में आह्वान करते हुए हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ साथ इस प्रोग्राम का केंद्र बिंदु सदा खुशनसीब रहने वाले परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने वाली आदरणीय अस्मिता दीदी जी को भी वेदांत कंपनी की भाई बहनों की तरफ से, मेरी व्यक्तिगत तरफ से तथा बड़ी दीदी जी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ साथ इस गुलदस्ते के द्वारा भी आपको स्वागत करती हूँ। आप इसे जरूर स्वीकार करेंगे। थैंक यू। और ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। दीदी जी, मैं आपका परिचय कराती हूँ। आपने अभी रानी राजस्थान पर ब्रह्मा कुमारी राजयोग शिक्षिका के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, साथ साथ मैनेजमेंट ट्रेनर भी है। आप ट्रेनर के रूप में वैरायटी अलग अलग इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्रेनिंग देते रहते हैं। आपको 1994 अपने स्टडी लाइफ में ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 2001 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किए। आपने राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। सिक्योरिटी सर्विस विंग का फैकल्टी भी है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई मैकेनिकल, एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, एमबीए इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट है। दीदी जी, आपने जगन्नाथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एंड मैनेजमेंट में 4 साल लेक्चरशिप किए हैं। आपने सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, पॉजिटिव थिंकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफ मैनेजमेंट स्किल, राजयोग मेडिटेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ आदि विषय पर क्लासेस कराते रहते हैं। आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड माइंस जैसे IFFCO पारादीप, नालको, अनुगुल, NTPC, कान्हा, ओडिशा माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, OMDC, बारबिल आदि में बहुत सुंदर कार्यक्रम कराते रहते हैं। साथ साथ डिफरेंट ऑफिस लाइक OSFC कटक, DRDA ऑफिस अनुगुल,
बीएसएनएल ऑफिस बालेश्वर, LIC ऑफिस कटक, कलेक्ट्रेट नवरंगपुर में भी प्रोग्राम कराए हैं। अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, IRB, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, रेलवे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी चिलिका, अलग अलग क्लब, बैंक आदि में भी अपना वक्तव्य देते रहते हैं। 2006 में स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा जो कि कटक से कलकत्ता तक निकला था, उसमें आपने मुख्य वक्ता के रूप में पार्टिसिपेट किए थे। ऑल इंडिया कैंपिंग ऑन नेचर, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 2011 में आपने कंडक्ट किया है। 2014 में वेस्ट बंगाल में, 2013 में वेस्ट बंगाल में, 2014 में तमिलनाडु में आपने कंडक्ट किए हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए ऐसे बहुमुखी प्रतिभा की धुनी हमारे अस्मिता दीदी जी को भी मैं अभी अनुरोध करती हूँ, आप अपने वक्तव्य हम सबके सामने रखेंगे। अस्मिता दीदी जी। ओम शांति। शांति। सबसे पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। परम आदरणीय राजयोगिनी नीलम दीदी जी, आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे सेवा का ये अवसर दिया। दीदी जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांता एल्यूमिनियम के जो भी भाई बहनें इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही सुंदर विषय आज का है, पीसफुल माइंड, ब्लिसफुल लाइफ। आनंदमय जीवन जीने के लिए एक शांत मन अति आवश्यक है, क्योंकि मन ही अशांत है, परेशान है, तो जीवन में कभी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से हम मन को शांत रख सकते हैं? जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, तब हमारा मन शांत है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारा मन शांत रह सके, इसके लिए हमें अपने ऊपर, अपने मन में चल रहे विचारों के ऊपर अटेंशन देना आवश्यक होता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां पर हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना सिखाया जाता है। हमारे मन के विचारों को सकारात्मक बनाना सिखाया जाता है। और क्या भी हो जाए जीवन में, लेकिन हमारी खुशी गायब ना हो, इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ऐसी ही कुछ बातें जो हमने परमात्मा पिता से सीखा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीखा है, वो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहेंगे कि कैसे हम शांत मन और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। जब मन की शांति की बात आती है, तो आज यदि मल्टी मिलियनियर जो हैं उनके पास भी चले जाएं हम, बाहर से भले लगता है कि उनके पास सब कुछ है, विज्ञान के तमाम साधन हैं, बहुत ही कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन यदि मन की शांति की बात की जाए तो शायद उसका उनके पास अभाव महसूस होगा।
आज तमाम बीमारियां मनुष्य को घेर रखा है। हम देख रहे हैं वर्तमान की परिस्थिति, कोविड-19 का जो कहर सबके मन में छाया हुआ है। हर एक आतंकित है, भयभीत है। जहां भय है, वहां शांति नहीं हो सकती है। तो भय से अपने आप को कैसे मुक्त करें? छोटी छोटी बातें जो हमारे मन को प्रभावित कर जाती हैं, हमारी मन की खुशी को गायब कर लेती हैं, उन चीजों से कैसे हम अपने आप को बचाएं। तो इस पर हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। हम इस विषय को समझे अच्छी तरह से कि कैसे मन शांत रहे। उसके लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि किस तरीके से मन क्या चीज है, वो भी जानना पहले अति आवश्यक है। आज मन की बात करते हैं तो मन एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति पर यदि हम विजय प्राप्त कर लें तो सारे विश्व पर हम काबू पा सकते हैं। यानी कहने का भाव है कि ये सबसे बड़ी शक्ति जो परमात्मा ने हमको दी है वो है मन। और आज मन ही हमारे वश में नहीं है। हम कहते बोलना तो नहीं चाहिए था पर बोल दिया, ये बात करनी नहीं चाहिए थी लेकिन मेरे मन में आया और मैंने कर लिया। यानी आज की तारीख में मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। कहते माइंड इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मन यदि दास की रीति से कार्य करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन यदि मालिक बन जाए और अपने कहे अनुसार हमें चलाने लगे तो बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि मन में चल रहे विचार सदैव एक जैसे नहीं होते हैं। तरह तरह के विचार मन में चलते हैं। मन के विचार बहुत सी बातों से प्रभावित भी होते हैं। हमारे अपने पूर्व जन्म के संस्कार, बहुत सारी स्मृतियां, सेहत खराब है तो उसका भी असर मन पर अवश्य पड़ता है। हम कैसे लोगों के संग में रहते हैं, उनका आचार व्यवहार, उन बातों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। किन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उसका भी प्रभाव हमारे मन पर न चाहते हुए भी जरूर पड़ता है। हमारा मन जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे आप कंप्यूटर में जैसा प्रोग्रामिंग भरेंगे, जैसा इनपुट देंगे, आपको वैसा ही आउटपुट मिलेगा। वैसे ही हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है। आप इसके अंदर जो भरेंगे, जैसा भरेंगे, उसी के मुताबिक आपको आउटपुट मिलेगा। यदि मन में हम अच्छी अच्छी बातें भरेंगे तो निश्चित है कि मन के विचार भी हमारे बहुत उत्तम होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत श्रेष्ठ होंगे, बहुत महान होंगे। यहां लिखा each thought is like a seed। जैसे आप बीज बोते हैं तो वृक्ष में आपको फल मिलते हैं। यदि बीज ही अच्छा नहीं है तो उस वृक्ष में अच्छे फल नहीं लग सकते हैं। बीज बहुत अच्छा है, बीज शक्तिशाली है तो आपको फल भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन कैसा बनता है वो उसके विचारों पर डिपेंड करता है। हमारे विचार श्रेष्ठ हैं, महान हैं, उत्तम है, बहुत शुद्ध है तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है कि एज इज आवर थिंकिंग सो इज आवर फीलिंग, एज इज आवर फीलिंग सो इज आवर एटीट्यूड, एज इज आवर एटीट्यूड सो इज आवर पर्सपेक्टिव, as is our perspective so is our experience। मेरे मन के विचार किसी के प्रति बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो जब कभी भी मैं उन व्यक्ति से मिलती हूं तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं मिलती हूं उनसे तो मुझे अच्छा लगता है,
तो मेरा दृष्टिकोण उनके प्रति भी बहुत अच्छा है, और मेरा दृष्टिकोण बहुत अच्छा है तो उनके प्रति मेरे मन में जो बात बैठी हुई है, पर्सपेक्टिव जो है, वो भी बहुत अच्छा ही होगा। और जब जब मैं उनसे मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। यानी हमारे जीवन के तमाम एक्सपीरियंसेस हमारे अपने मन के विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए हम क्या भी सोचें और हम बहुत ध्यान से सोचें, दोनों बातों में बहुत अंतर है। कहा जाता था कि भी सोच कर बोलो, क्योंकि आज विज्ञान ने इस बात को स्पष्ट समझने में विज्ञान कामयाब हो पाया है कि हमारा विचार ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए आज की तारीख कहा जाता सोच कर सोचो। माना क्या सोच रहे हैं हम, उस पर भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे विचार सदैव पॉजिटिव हो, पावरफुल हो और प्रोडक्टिव हो। कुछ भी अनाप शनाप सोचे तो उससे हमारा जीवन एक बहुत अच्छे ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंच सकता है। हम एक बहुत अच्छे ऊंचे लक्ष्य को नहीं हासिल कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत ऊंचा हो तो उसके लिए हमारे हर एक विचार प्रोडक्टिव होने चाहिए। वैसे मन में 4 तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, सकारात्मक, है ना, शांति के विचार, किसी को हेल्प करने के विचार, किसी के प्रति दया, किसी ने मेरा नुकसान किया तो भी उनके प्रति क्षमा के विचार, ये है पॉजिटिव। दूसरे तरह का विचार है नेगेटिव, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, क्रोध, इसे नेगेटिव कहेंगे, जिससे बहुत नुकसान होता है। तीसरे तरह का थॉट है नेसेसरी, आवश्यक, जो रूटीन वर्क रिलेटेड थॉट्स है, मुझे इनसे मिलना है, ये चीज मार्केट से लानी है। और एक चौथे तरह का विचार होता है जिसे हम कहते हैं व्यर्थ विचार, वेस्ट, फालतू, बीती बातों का बार बार चिंतन करना, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, अपने आप को कोसते हैं या फिर किसी और को कोसते हैं। पास्ट को कोसने से पास्ट चेंज तो होगा नहीं, तो वो भी हमारी अंदर की शक्तियों को खत्म करती है। इसलिए हमारे मन के विचार सदैव पॉजिटिव हो, इसका हमें अटेंशन रखना होता है। मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसका आधार है हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उन सभी बातों का सीधा सा असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है। ये मनोवैज्ञानिकों का रिसर्च है कि देखी हुई बातें, सुनी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें मन को प्रभावित करती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। एक व्यक्ति रास्ते में चलकर जा रहे हैं, पीछे से एक पागल कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और उनके बाजू में चल रहे एक व्यक्ति को काट लेता है। उनको बहुत दर्द होता है, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसके पास और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक दृश्य है जो उस व्यक्ति ने देखा। अब ये दृश्य उनकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो गया। अब कुछ दिनों के बाद वो रास्ते पे चल रहे हैं और ऐसे में कुत्ता दौड़ता दौड़ता उनकी ओर आ रहा है। अब आप खुद सोचिए उनकी मनःस्थिति कैसी होगी? क्या वो नॉर्मल होंगे? आप कहेंगे नहीं। उनके मन में भय अवश्य पैदा होगा। जैसे उन्होंने कुत्ते को देखा, कुत्ता भाग रहा है और उनकी ओर आ रहा है, तो उनके मन में वो पिछली स्मृतियां जागृत हो जाती हैं।
कि भाई उस दिन कुत्ते ने उसको काटा था, उसको अस्पताल जाना पड़ा था, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुत्ता मुझे आज काट ले। है ना, कुत्ते के प्रति आपकी थिंकिंग चेंज हो गई। आप कहीं डंडा ढूंढेंगे उसको मारने के लिए। आपका दृष्टिकोण चेंज हो गया, आपके मन में भय पैदा हुआ, आपकी फीलिंग चेंज हो गई। अब आप कुत्ते को भगाने का प्रयास करते हैं, है ना, आपका जो एक्शन है कुत्ते के प्रति वो भी चेंज हो गया। हो सकता है पहले कई बार आपके आगे पीछे कुत्ते घूमे होंगे, पर आपको वो भय की अनुभूति नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी एक्सपीरियंस आपको पहले हुआ नहीं था, या किसी को ऐसा होता हुआ आपने पहले कभी देखा नहीं था। अब जब आपने ये दृश्य देख लिया, तो आपके मन में वो जो स्मृतियां भर गई हैं, उसका अपना असर है। इसलिए आवश्यक होता है मन को शांत रखने के लिए, हमारे मन के विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए हम अच्छा देखें, अच्छा सुने और अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया, सुबह जब कभी भी हम उठते हैं, तब से लेकर पहले 4 घंटे तक यदि हम अच्छी अच्छी बातें ही पढ़ें, अच्छी बातें ही सुने और अच्छा देखें, बहुत अच्छे अच्छे विचार अपने मन में पैदा करें, तो उसमें हमारे मन को इतनी शक्ति, इतनी पॉजिटिविटी मिल जाती है कि वो 4 घंटे बाकी पूरा दिन हमको पॉजिटिव रहने के लिए मदद करती है। इसलिए हम कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे बेस्ट होता है मेडिटेशन करना, अपने मन को परमात्मा से जोड़ना, अपने मन को एक विचार देना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। आप यदि अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, तो पूरी संभावना है कि आप काफी हद तक शांत रहेंगे। आपने यदि विचार पैदा किया कि मैं तो गुस्सैल हूं, मुझे तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता ही है, मेरी नेचर है ये, तो पूरी संभावना है कि पूरे दिन में छोटी छोटी बातों में आप उत्तेजित होते रहेंगे। तो मन के विचारों को जैसे ही हम चेंज करते हैं, हम अपने अंदर के कॉन्शियसनेस को जैसे ही चेंज करते हैं, उसका असर हमारे बिहेवियर पर, हमारे एक्शन पर ऑटोमेटिक पड़ता है। इसीलिए सुबह उठकर कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करना, मेडिटेशन में हम बहुत अच्छा विजुअलाइज करते हैं, बहुत अच्छे विचार मन को देते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, पूरा दिन बहुत पीसफुली आज का व्यतीत होगा। तो जैसे विचार हम सुबह सुबह मन को देते हैं, अनुभव कहता है हमारा पूरा दिन वैसे ही व्यतीत होता है। इसलिए हमें थोड़ा, हम मन में क्या भर रहे हैं, उन चीजों पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। आज यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भी मेरे कहीं पर ट्यूमर है, तो शायद वो व्यक्ति जल्द से जल्द उस ट्यूमर को निकालने की कोशिश में लग जाएगा। डॉक्टर को कंसल्ट करके ट्यूमर को कैसे रिमूव किया जाए वो ट्राई करेगा। ऐसा नहीं भी है तो है, बिकॉज हम फिजिकली हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट समझते हैं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है फिजिकली हेल्दी रहना बेशक इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ मेंटली अपने आप को हेल्दी रखना भी बहुत आवश्यक है। किसी ने मुझे कुछ कह दिया है और वो बातें इतनी ज्यादा गहराई से मुझ पर असर कर गई हैं कि वो बात अंदर से निकल नहीं रही है। मैं जब भी साइलेंट बैठती हूँ वही बातें याद आती हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो परमात्मा कहते कि शरीर में ट्यूमर से ज्यादा नुकसान वो बातें करती है, वो नेगेटिव बातें हैं जो चाहते हुए भी मन से नहीं निकल रही।
आध्यात्मिकता सिखाती है। जैसे बॉडी से ट्यूमर को जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास किया जाता है, वैसे जो बातें मन को अशांत कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी निकालना आवश्यक है। परंतु आज की भाग दौड़ की जिंदगी में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने लिए समय नहीं है। व्यक्ति इन चीजों को इग्नोर करता है और आगे चलकर मन की परेशानियां, मन में जो तनाव पैदा होता है, मन की अशांति, ये तमाम बीमारियों को उत्पन्न करती है। इसीलिए कोई भी बात मन को खटक रही है, मन को परेशान कर रही है, जैसे सिर दर्द है, पैर दर्द है, तो हम गौर करते हैं भी क्यों दर्द है, इसका कारण क्या हो सकता है। हम उसको बढ़ने नहीं देते हैं। हम कहते भी बीमारी को पालना नहीं चाहिए। तो फिजिकल बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारियां, यानी मन जिन बातों से विचलित होती है, उन बातों पर भी गौर करने की आवश्यकता है। और जब हम वो करना शुरू कर देते हैं तो हर छोटी मोटी बात जो हमें डिस्टर्ब करती है, हम उसे जितना जल्दी हो सके आउट करते हैं। और जैसे ही वो बातें मन से आउट हो जाती हैं तो मन की परेशानी भी खत्म हो जाती है और मन शांत रह पाता है। आज की तारीख में सबसे दुर्लभ चीज है शांति। इंसान के पास आज बंगला है, बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, बहुत कॉस्टली कंफर्टेबल गाड़ियां हैं, लेकिन मन की शांति बहुत बहुत मुश्किल आज व्यक्ति को प्राप्त हो पा रहा है। आज घर में सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, डिनर सेट है, लेकिन माइंड सेट कब सेट रहता, कब अपसेट हो जाता पता भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे मन के विचार आज हमारे नियंत्रण में नहीं है। आध्यात्मिकता ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। मन को शांत रखने के लिए हम क्या करें? एक बहुत अच्छी बात जो हमने सीखा, रोज रात को सोने से पहले हम अपने मन में जो भी बातें पूरे दिन में हुई हैं, जिन बातों से मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ है, जिन बातों को लेकर मेरे मन में इरिटेशन पैदा हुआ है, कुछ आलतू फालतू बातें मेरे मन में आई, रोज रात को सोने से पहले हम अपने आप को 5 मिनट समय अवश्य दें और थोड़ा गहराई में जाकर देखें जो भी वेस्ट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन की बातें हैं उसे डस्टबिन में डाल दें। जैसे जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं, वो जो टेम्पररी फाइल्स क्रिएट होते हैं या जिन फाइल से जो काम था वो पूरा हो गया, तो फिर वो टाइम टू टाइम उसे डिलीट करते हैं ताकि कंप्यूटर का मेमोरी अननेसेसरी चीजों से फिलअप ना हो। जरूरी चीजें कंप्यूटर में सेव करने के लिए उसमें स्पेस बचा हुआ हो। वैसे यहां यदि आलतू फालतू बातें भर जाएंगी तो अनुभव कहता है कि अच्छी बातें सुनते हुए भी फिर उन बातों को हम मेमोरी में सेव नहीं कर सकते हैं। सुना तो सही बहुत अच्छी बातें, लेकिन फिर वो याद नहीं रहती है क्योंकि अंदर बहुत इधर उधर की बातें घुसी हुई है। इसलिए अच्छी बातें याद रहें, अच्छे एक्सपीरियंसेस को लेकर हम साथ चलें। उसके लिए रोज रात को अपनी मन की सफाई जरूर करना चाहिए, तब हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग फैकल्टीज जो हैं वो प्रॉपर काम करेंगे। होता है ना, कई बार बहुत ज्यादा डेटा है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है, कंप्यूटर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ भी बहुत अननेसेसरी बातें भरी हुई होंगी तो ये माइंड भी हैंग हो जाता है, ये प्रॉपर सोच नहीं पाता है। तो इसलिए इन चीजों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। बहुत अच्छी बात जो हमने अनुभव किया जीवन में,
मन को शांत रखने के लिए हमें बदले की भावना से अपने आप को संपूर्ण मुक्त करना आवश्यक है। और बदले की भावना से अपने आप को मुक्त करने के लिए हम एक बहुत अच्छा गुण जीवन में धारण करना पड़ेगा, वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। माफ करें और भूल जाएं। कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, परंतु रियल लाइफ में बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। भी ऐसे कैसे हम फॉरगिव कर दें? किसी ने हमें तंग किया, किसी ने हमें परेशान किया, किसी ने हमारा बहुत नुकसान किया, हम उनको ऐसे कैसे माफ कर दें? मन में आता है कि भी मुझे किया है ना मेरे साथ ऐसा, उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। बट आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, जो व्यक्ति अपने अंदर बदले की भावना को भर लेता है, उसका मन जब तक बदला न ले लेवे तब तक अशांति रहता है। तो बदले की भावना को छोड़ना, बदले की भावना से मुक्त होना सामने वाले के लिए कम फायदेमंद है, हमारे अपने लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए क्या भी हुआ, हमारे साथ कुछ भी हुआ, किसी ने क्या भी किया, हमें अपने अंदर के बड़प्पन को इमर्ज करना है, अपने अंदर के क्षमा के गुण को इमर्ज करना है। जिसने भी मेरे साथ जो किया, हम ये सोच सकते हैं कि भी उनके साथ हमारा कोई कर्मिक अकाउंट था, कोई पास्ट कर्मिक अकाउंट था जो सेटल हो गया। जैसे किसी से आपने उधारी ली है, आप जब उधारी चुकतू करते हैं तो आपको रिलैक्स लगता है। भी आपने 50,000 लिया था किसी से, जब आप 50,000 चुका रहे हैं तो आपको खुशी होती है, आपको रिलैक्स लगता है, आपको लगता है कि भाई ऋण का जो बोझ था ना, उससे मैं आज मुक्त हो गया। वैसे किसी के साथ कोई भी कर्मिक अकाउंट पिछला है तो उनके साथ कुछ अनबन होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो कोई बात नहीं, उनके साथ हमारा जो अकाउंट था वो सेटल हो गया। हमें उसे भी बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसलिए यहां लिखा, फॉरगिवनेस कैनॉट चेंज द पास्ट बट इट कैन एनलार्ज द फ्यूचर। इससे हमारा भविष्य उत्तम बन सकता है। महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। भारतीय संस्कृति में भी कहा गया, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर पुरुष है वही क्षमा करते हैं, और मन की शांति के लिए क्षमा का गुण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे अंदर टॉलरेंस चाहिए। जब हमारे अंदर टॉलरेंस होगा तो सामने वाला क्या भी करे, टॉलरेट करते हुए हम उसको माफ कर सकेंगे। टॉलरेंस के लिए हमारे अंदर प्यार चाहिए। आज देखिए, जब एक बच्चे की पालना माता पिता करते हैं तो कितना कुछ बच्चे का सहन करना पड़ता है। कभी बिस्तर पे सुसु भी कर देता है, कभी माता पिता के चोटी भी खींचता है, पर वो सहन करने जैसे माँ बाप को नहीं लगता है। माता पिता उसमें भी एक एंजॉयमेंट महसूस करते हैं, खुशी की अनुभूति करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए इतना प्यार है। तो प्यार में कोई भी बात टॉलरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और जब आपने टॉलरेट किया तो फिर कुछ भी किसी ने किया तो वो आपको बुरा नहीं लगता है। तो माफ करना तो ऐसे ही नेचुरल हो जाता है। तो यहां बताया, एक पीसफुल लाइफ, पीसफुल माइंड के लिए जो भी बातें बीत गई, हमें उसको लेकर दुखी नहीं होना है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, जो शायद हमें आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कभी आगे चलकर समझ में आता है कि वे जो हुआ अच्छा हुआ। तो कोई भी बात जो हो जाती है हमारे साथ, उसमें डिस्टर्ब नहीं होकर अगर इस बात को हम याद कर लेते हैं कि जो हुआ उसमें भी कुछ कल्याण है,
तो फिर हम बीती बातों को लेकर परेशान नहीं होते हैं। दूसरी बात है कि आज क्या होने वाला है उससे हमें भयभीत भी नहीं होना है। जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए फ्यूचर को लेकर भी हम चिंतित नहीं होंगे, अगर इस बात को गहराई से हमने समझा है। तो मन की शांति के लिए न अतीत, न भविष्य, न वर्तमान, किसी भी एस्पेक्ट में हमें परेशान नहीं होना है। एक बहुत अच्छी बात जो बहुत गहराई से हम अपने अंदर भर लें कि जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। हम अगर अपने अंदर गहराई से झांक कर देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी, बहुत गुण, बहुत विशेषताएं, बहुत सारे टैलेंट्स भरे हुए हैं। और जब हम उन्हीं गुण, विशेषताएं और टैलेंट्स को यूज में लाते हैं तो हमारा बाहरी जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए द की टू लाइफ मैनेजमेंट is the ability to change the quality of our own thinking. मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे जीवन की तमाम अनुभूतियां हमारे मन के विचारों पर डिपेंड करती हैं, और जीवन के वैसे 4 पहलू हैं। एक है फिजिकल, दूसरा है सोशल और इमोशनल, तीसरा है मेंटल, और चौथा है स्पिरिचुअल। जैसे एक टेबल है, इसके 4 पैर हैं। चारों ही पैर की लंबाई अगर इक्वल है और चारों ही पैर हैं तभी टेबल स्टेबल रहेगा। अगर 3 पैर है, एक नहीं है, तो स्टेबल नहीं होगा। अच्छा चलो, चारों पैर हैं लेकिन चारों की लंबाई अलग अलग है, तो भी टेबल स्टेबल नहीं खड़ा रह सकता। वैसे ही जीवन के इन चारों ही पहलुओं पर हमें अटेंशन देने की आवश्यकता है। किसी में कम, किसी में ज्यादा, वो भी नहीं। जब चारों ही पहलू पर हम इक्वल अटेंशन देते हैं, चारों का इंपॉर्टेंस अपना अपना है। जब चारों बातों पर हम अटेंशन देते हुए चारों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। आज देखिए, हर व्यक्ति फिजिकल एस्पेक्ट को तो ध्यान में रखता ही है, सोशल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखता है। आज किसी की डेथ हो गई परिवार में, तो कितने ही हम व्यस्त क्यों ना हो, हम जरूर समय निकालते हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन जो मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, हम इन दोनों बातों को इग्नोर करते हैं। कोई बात मन को खटक रही है, हम उसको इग्नोर करते हैं। जब बहुत लंबे समय तक वो सारी बातें अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, तो फिर वो एक दिन बर्स्ट आउट होता है। तो इसलिए आवश्यक होता है कि जो छोटी मोटी बातें मन को परेशान कर रही है उस पर थोड़ा गौर करें और उन बातों को मन से हटाने का प्रयास करें। और रही बात स्पिरिचुअलिटी की, अनुभव ये कहता है, लोग इसे टाल देते हैं कि भाई ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है ये इंपॉर्टेंट तो है, करना भी चाहिए, लेकिन करेंगे रिटायरमेंट के बाद करेंगे। और अभी का जो समय चल रहा है, स्पेशली कोविड-19 ने हमको ये एहसास करा दिया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप रिटायरमेंट तक जिएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी जो करना है वो आज कर लो, अब कर लो। इसलिए कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
क्योंकि कल का कोई ठिकाना नहीं है। यानी स्पिरिचुअलिटी को भी जितनी कम उम्र में हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, हमारा जीवन और बेहतर बन जाता है। चारों पहलू अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और जब चारों पे अटेंशन देते हैं तभी हमारा जीवन में बैलेंस आता है, और बैलेंस लीड्स टू अ ब्लिसफुल लाइफ। जहां संतुलन नहीं है वहां जीवन आनंदमय नहीं हो सकता है। आज व्यक्ति के लिए अटेंशन देने के लिए 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है वो स्वयं, दूसरा है उसका परिवार, उसकी फैमिली, और तीसरा है उसका कार्य क्षेत्र। वेदांत एल्युमिनियम में आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो आपकी अपनी ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी, जो भी आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपका परिवार है, और तीसरी तरफ आपका कार्य क्षेत्र है। अब आप सोचिए, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों में से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने काम पर ध्यान देता है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, या फैमिली के लिए जो करना चाहिए नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उसके अंदर डिससैटिस्फैक्शन जरूर पैदा होता है। और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फैमिली में उलझा हुआ है, वो अपने वर्क फील्ड में जितना फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होकर कार्य करना चाहिए नहीं कर पाता है, तो भी उसको संतुष्टि नहीं होती है ना? अब इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कौन सी बात है? सेल्फ, फैमिली और वर्क प्लेस। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी ने कहा कि स्पिरिचुअल, बिल्कुल 4 एस्पेक्ट्स में से हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली मेंटल, सोशल, फिजिकल सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी हम बात करें सेल्फ, फैमिली और वर्क, ये 3 एस्पेक्ट हैं जिन पर हमें टेंशन देने की जरूरत पड़ती है। और ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ, वर्क और फैमिली। ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप चैट बॉक्स में आपका आंसर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। वास्तव में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है सेल्फ। क्यों? यदि आप तंदुरुस्त नहीं हैं, बीमार हैं, तो क्या फैमिली की जिस तरह से देखरेख करना चाहिए आप कर सकेंगे? आप कहेंगे नहीं। अब बहुत बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाके आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए आप डिले कर रहे हैं, क्योंकि आपको रोज ड्यूटी पे आना है। ठीक है, आप ड्यूटी पे आ तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप बीमार हैं तो आप जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस एक्सेलेंस के साथ काम करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। आप अंदर से डिस्टर्ब हैं, दुखी हैं, शांत हैं, आप ड्यूटी पे तो जा रहे हैं, परंतु आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से आपको करना चाहिए। मन खुश होता, शांत होता तो शायद आपके कार्य करने का अंदाज कुछ और होता। आप खुद डिस्टर्ब हैं, आप अपने बच्चे का केयर जिस तरीके से करना चाहिए नहीं कर सकते। तो फैमिली और वर्क, इन दोनों को बेस्ट वे में मैनेज करने के लिए मेरी अपनी स्थिति बहुत अच्छी होनी आवश्यक है, फिजिकली एज वेल मेंटली। और अपनी स्थिति में तो पहले ही हमने बताया कि चारों बातें, हम अपने आप में फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल, चारों ही बातों पर ध्यान दें। यानी जब सेल्फ अच्छा होगा, सेल्फ पर बहुत अच्छा अटेंशन होगा, तो ऑटोमेटिकली फैमिली और
कार्य क्षेत्र पर भी हम अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। तो आज बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि बैलेंस से ही हमारा जीवन ब्लिसफुल हो सकता है। आज बैलेंस की कमी है। कोई कार्य क्षेत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई फैमिली को ज्यादा दे रहा है, सेल्फ को तो लगभग सबने इग्नोर ही किया हुआ है। पर तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां बताया बैलेंस इन मेनी एस्पेक्ट्स जो हमें आज चाहिए। बैलेंस इन फिजिकल एंड मेटाफिजिकल। फिजिकल मतलब शरीर, मेटाफिजिकल यानी आत्मा। जैसे शरीर की आवश्यकताओं को फुलफिल करना आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान हर कोई अपने हिसाब से उसका इंतजाम करता ही है। वैसे मेटाफिजिकल आत्मा को क्या चाहिए? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। तो उन चीजों को भी, आत्मा की आवश्यकताओं को भी फुलफिल करने के लिए हमें अटेंशन देना पड़ेगा। सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स। लोग अपना अधिकार तो जताते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उस पर इतना ध्यान नहीं देते। पर होना दोनों के बीच बैलेंस चाहिए। वर्क एंड ब्रेक, है ना, कार्य किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फटीग डेवलप होगा और आप कार्य करने में जो रुचि आपके अंदर होनी चाहिए वो धीरे धीरे गायब होती जाएगी। इसलिए ब्रह्मा कुमारी से श्री विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा तरीका बताया गया। हर घंटे में 1 मिनट 2 मिनट ब्रेक जरूर लें, अपने आप को याद दिलाएं बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत पॉजिटिव थॉट्स। आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे पूरे घंटे बड़े शांति से, बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से अपना कार्य करना है। अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली हुई है वो बहुत प्रेम से करना है ना। 1 मिनट के लिए आप अपने कार्य से डिटैच हो गए और अपने कार्य को किस तरीके से करना है आपने अपने आप को याद दिला दिया। इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है आपके कार्य करने की शैली में। आप अ, थोड़ा थकान महसूस कर रहे थे, थोड़ा सा इंटरनली डिस्टर्ब हो रहे थे, आपने ब्रेक लिया, आप देखेंगे फिर से आपका माइंड सेट हो जाएगा। जो थोड़ा अपसेट हो, होने को आ रहा था, अब आपने ब्रेक लिया, माइंड सेट हो गया। लव एंड लॉ में बैलेंस, वर्क एंड लाइफ में बैलेंस, सत्यता और सभ्यता में बैलेंस, विवेक और भावना में बैलेंस, है ना। डिटेल्स बहुत लंबा चौड़ा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में जाएं, बट बेसिक हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बैलेंस चाहिए। जीवन में बैलेंस नहीं है तो जीवन आनंदमय नहीं हो सकता है। तो फिजिकल और मेटाफिजिकल की जहां बातें आती, आज आप देख लीजिए, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, कमाई कर रहा है ना, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, किस लिए? आपको पगार मिलेगा जिससे आपकी लिविंग बहुत अच्छी होगी। परमात्मा कहते दिन के 24 घंटे में से 23 घंटे आप करिए, अपने घर परिवार के लिए जो करना है करिए। आप ड्यूटी पे हैं तो बेशक जिस कंपनी से आपको पगार मिल रहा है, इट्स ऑब्वियस आपको उसके वेलबींग के लिए, अपनी कंपनी को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपको करना ही है। पर परमात्मा के तो वो सब कुछ आप 23 घंटे करिए, फैमिली, वर्क प्लेस, खाना सोना जो कुछ भी, वॉट एवर, लेकिन बाकी 1 घंटा अपने लिए, फॉर द सेल्फ। क्योंकि हमने समझा सेल्फ, यदि सेल्फ की स्थिति अच्छी है, माइंड पीसफुल है, बहुत खुश मिजाज हैं आप, तो आप ड्यूटी बहुत अच्छे से करेंगे। आप इंटरनली सेटिस्फाइड हैं, आप कंपनी को बेस्ट दे पाएंगे, आप अपने परिवारजनों को अपना बेस्ट दे पाएंगे। और उसके लिए आपको अपने आप को, अपने सेल्फ प्रोग्रेस के लिए
1 घंटा समय देना अति आवश्यक है। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो मैंने कहीं पढ़ा था, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। और हम छोटी छोटी बातों में रिएक्ट नहीं करें, हरदम प्रोएक्टिव रहें, बहुत अच्छा पॉजिटिव हमारे रिस्पॉन्स रहे, उसके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को हमें जीवन में अपनाना आवश्यक है। जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेफर्स टू द बॉडी एंड बीइंग रेफर्स टू द सोल, वो लाइफ एनर्जी जो इस शरीर को चलाती है। तो आज हम बॉडी पर तो बहुत ज्यादा अटेंटिव है। आज यदि चेहरे पे कहीं पे थोड़ा सा दाग लग जाए तो कोई इग्नोर करेंगे? आप कहेंगे नहीं, आप कैसे भी करके उस दाग को कैसे रिमूव किया जाए, है ना, उसकी कोशिश करेंगे। तो जैसे बॉडी पर बहुत ज्यादा हमारा टेंशन है, वैसे ही आध्यात्मिकता हमें सिखाती है आत्मा जो ड्राइवर है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उस पर भी हमें फोकस देना बहुत आवश्यक है। मन अशांत है तो क्यों है, वे क्या करें जिससे मन शांत हो। मन दुखी है तो क्यों है, उसका रीजन ढूंढे, उसका उपचार करें ताकि मन आपका खुश हो जाए, ये भी आवश्यक है। गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ड्राइवर अपसेट है, क्या करेगा, कहीं भी ठोक पीट देगा, है ना। और ड्राइवर बहुत अच्छा है, मस्त है, बहुत खुश है, बहुत एफिशिएंट है और एकदम खटारी गाड़ी खटारा है, तो खटारे को भी ड्राइवर क्या करेगा, इतने अच्छे से चलाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि ये गाड़ी खटारा है। तो गाड़ी अच्छी हो, उसके साथ ड्राइवर की मनस्थिति अच्छी हो, वो भी आवश्यक है। तो वैसे दिस बॉडी इज लाइक अ व्हीकल और आत्मा है ड्राइवर। तो शरीर की तंदुरुस्ती का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आत्मा खुश हो, आत्मा शांत हो, यानी मन शांत हो, उसका भी अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। और वो बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का नहीं होता है। तो आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया कि इस देह के अंदर मैं एक चेतन शक्ति हूं, आत्मा हूं। आप चित्र में देख रहे हैं पॉइंट ऑफ लाइट, स्पार्कलिंग पॉइंट ऑफ लाइट। और हर घंटे 1 मिनट, मैं समझती हूँ इतना टाइम तो सबके पास है ही, क्या करना, अपने मन के विचारों पर अटेंशन देना। मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको 4 तरह के थॉट्स बताए। नेगेटिव है, वेस्ट है, तो रेड लाइट रोको, क्योंकि वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने आप को याद दिलाओ कि भाई मैं कौन हूं, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, एक स्पिरिट हूं, आत्मा हूं, ज्योति हूं, शक्ति हूं, लाइट हूं, पीसफुल हूं, लवफुल हूं। बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स। और फिर अपने आप को जोड़ें परमात्मा से कि परमात्मा जो कि मुझे आत्मा के पिता हैं, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, जो कि शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, वो मुझ पर अपनी शांति और आनंद बरसा रहे हैं। आप भले 1 मिनट का प्रैक्टिस करेंगे लेकिन आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा, जिससे आप एक ब्लिसफुल स्टेट को अनुभव कर सकेंगे। तो आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया आत्मा यानी सोल भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है और आत्मा के पिता परमात्मा भी एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जिन्हें हम सुप्रीम लाइट कहते हैं। और जब हम थोड़ा सा समय निकाल के शांति में बैठ जाते हैं तो फिर हमें अपने अंदर के छिपे हुए शांति, खुशी और प्यार की अनुभूति होने लगती है। आज इंसान बाहर बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमात्मा कहते सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर्स जो हैं वो हमारे अंदर हैं। पर उसके लिए हमें मन को शांत करना आवश्यक है। जैसे पानी स्थिर है,
तो गहराई तक, पानी के नीचे गहराई तक क्या है वो स्पष्ट दिखाई देता है। पानी में हलचल है तो नीचे क्या है कुछ भी नहीं पता पड़ता। वैसे ही जब हम एक शांति की स्थिति में चले जाते हैं, मन को एक शांत स्थिति में रख पाते हैं, तो मन के अंदर जो खजाना भगवान ने भरा है, आत्मा के अंदर जो खजाना ऑलरेडी है, वो खजाने हमें महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं, जिन्हें हम जब यूज करते हैं तब हमारा जीवन ब्लिसफुल हो जाता है। खजाने कहीं बाहर से नहीं लेने, अपने अंदर है, परंतु वो अंदर के खजानों को देख पाने के लिए हमें मन की शांति चाहिए, है ना। बाहर के कोलाहल से अपने मन को चंद मिनटों के लिए मुक्त करने की जरूरत है, जिससे हमारे मन रूपी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और जैसे ही बैटरी चार्ज होती है, हमारे मन के विचार सकारात्मक हो जाते हैं, हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है, हमारे संस्कारों में, पर्सनालिटीज में जो भी नेगेटिविटीज है वो धीरे धीरे आउट होने लगती हैं, हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाता है। यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हम अपने जीवन को एक नई दिशा, एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। कैसी भी गलत आदत है, कितने भी कड़े संस्कार हैं, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। कुल मिला के ये कहते हैं रिचार्ज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया कि हम बहुत जागरूक हो जाते हैं कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। यानी हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो हमारे हर एक कर्म अच्छे हों। हम किसी को दुख देंगे तो आध्यात्मिकता सिखाती है कहीं ना कहीं हमें उसका रिटर्न दुख ही मिलेगा। विज्ञान भी यही कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम किसी को खुशी देंगे तो कल को खुशी हमारे पास चल कर आएगी। तो एक्शन के प्रति भी हम बहुत जागरूक हो जाते हैं कि हमें कोशिश करके हर एक के लिए कुछ अच्छा ही करना है। जब हम अच्छा औरों के साथ करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अब जब आपके साथ अच्छा होगा तो आप तो आनंद की अनुभूति करेंगे ना। अब आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है तो आप चाहकर भी वो ब्लिसफुल स्टेट को अनुभव नहीं कर सकते, वो आनंदमय जीवन की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हमें अपने कर्मों पर भी बहुत गौर करना आवश्यक है। और हमारे कर्म का आधार तो अपने विचार ही है। आज एक व्यक्ति जब किसी को मर्डर करता है किसी का, तो ऐसे ही नहीं एकदम से कर देता है, कहीं ना कहीं उसके मन में होता है उसको मार डालूं मैं। फिर वो उसकी प्लानिंग करता है, फिर उसे वो एक्शन में लाता है ना। यानी मन के विचार यदि अच्छे हो गए, हमारे एक्शन भी अच्छे हो जाएंगे, हमारा जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निःशुल्क रीति से राजयोग सिखाया जाता है। आज यदि कंपनी के कौन सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, कौन जुड़े हुए हैं, कौन सुन रहे हैं, बट जो भी सुन रहे हैं, मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आप यदि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाके वहां पे जो निःशुल्क राजयोग की शिक्षा दी जाती है आप उसे प्राप्त करेंगे। कैसे मेडिटेट करें, मन को शांत रखें, मन के हर एक विचार पॉजिटिव हो, उस पर हम फोकस करें। अगर एक बार आपने विधि सीख ली तो कैसी भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए आप पॉजिटिव रह सकते हैं, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो चलिए 5 मिनट के लिए हम सभी अभ्यास करते हैं, अपने मन को शांत करते हुए
एक बहुत ब्लिसफुल स्टेट की अनुभूति करते हैं। सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा बैकबोन स्ट्रेट, कमर सीधी करके बैठ जाएंगे और एक बहुत सुंदर अंतर जगत की यात्रा करेंगे। ओम शांति। चंद मिनटों के लिए अपने मन के विचारों पर गौर करिए। मेरे मन में क्या चल रहा है? जैसे जैसे आप अपने विचारों पर गौर कर रहे हैं, वैसे वैसे विचारों की गति धीमी होती जा रही है। और धीरे धीरे अपने ध्यान को फोकस करें मस्तक के बीच। विजुअलाइज करें एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है। पॉइंट ऑफ लाइट। वास्तव में मैं यही सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति महसूस करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा निजी स्वधर्म है, निजी गुण है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे शांत रहना है। अपने मन को प्रोग्रामिंग दे कि बाहर क्या भी हो रहा हो, मुझे अपने आप को शांत रखना है। जीवन के लंबे सफर में कभी कोई बात मेरे अनुकूल होंगी, कभी नहीं भी होंगी, पर मुझे शांत रहना है। महसूस करें धीरे धीरे मेरा मन शांत होता जा रहा है। मन के विचारों की गति ना के बराबर हो गई है। बिल्कुल शांत। मेरा मन बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, हल्का हो गया है।
मैंने इस बात को गहराई से समझ लिया है कि जो भी बातें जीवन में हो चुकी हैं उसमें भी कुछ अच्छा है, जो हो रही है और जो आगे होने वाली है उसमें भी कुछ अच्छा ही है। मेरा मन बिल्कुल सकारात्मक, हल्का और शांत हो गया है। और ऐसी स्थिति में मैं एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। जीवन में सब कुछ करते हुए परमात्मा की असीम कृपा, असीम आशीर्वाद, वरदान को महसूस कर सकती हूँ। मुझे जीवन में खुश रहना है और सबको खुशियां बांटनी है। ये मेरे जीवन जीने का एक मुख्य मकसद है। अपने अंदर के उस आनंदमय स्थिति को अनुभव करें। एक संतुलित जीवन जीते हुए मुझे जीवन का असली लक्ष्य एक आनंदमय स्थिति को पल पल महसूस करना है। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय खास कंपनी के लिए, हम सब भाई बहनों के लिए दिए हैं। तो मैं अभी कंपनी का जो HR हेड हेमंत भाटिया जी है, उनका युगल गौरी भाटिया जी को अनुरोध करती हूँ, वो दीदी जी को वोट ऑफ थैंक्स देंगे। गौरी भाटिया जी।
हेलो, हाँ मैम बोलिए, आवाज आ रहा है। आ रहा है? अच्छा। हाँ मैम। ओम शांति। मैं मिसेस गौरी भाटिया, प्रेसिडेंट लेडीज क्लब के तरफ से ब्रह्म कुमारी दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हमें इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और बताया। आज का जो टॉपिक था कि हम लाइफ को कैसे बैलेंस करें फॉर पीसफुल माइंड एंड टू लीड ब्लिसफुल लाइफ। तो ये सब चीजें हमें सब पता है, पर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। और अगर हम ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो हम हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे, और सेल्फ सेटिस्फाइड अगर रहेंगे, हमारी बॉडी रिचार्ज रहेगी, माइंड रिचार्ज रहेगा, सोल रिचार्ज रहेगा, तो हमारा जीवन आनंद में जरूर होगा। हम खुश रह पाएंगे, खुद खुश रहेंगे, तभी हम दूसरों को खुश रख सकेंगे। और मैं वेदांता की तरफ से फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ऐसा प्रोग्राम बार बार लाएं ताकि हम लोग थोड़े से रिचार्ज हो जाएं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो ये कार्यक्रम के लिए मैं बाप दादा को बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ, क्योंकि उनके प्रेरणा से ही हर कोई कार्य होता है। तो बाप दादा के साथ साथ अस्मिता दीदी जी को फिर से अनुरोध करती हूँ, वो ऐसे और आगे भी ऐसे प्रोग्राम के लिए चांस देते रहे। तो दीदी जी को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ, बाप दादा की तरफ से थैंक्स देती हूँ। और इस सब प्रोग्राम के लिए बड़ी दीदी जी हमें चांस दे हैं, तो बड़ी दीदी जी को और नमिता बहन, अभिजीत भाई, राखी बहन, जो भी सहयोगी बने हैं प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, तो उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और कंपनी से जुड़े हुए जितने भी भाई बहनें हैं उन सभी को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन सभी के लिए ही आज का ये कार्यक्रम था। हम सब तो चांस लिए हैं, लेकिन खास उनके लिए भी धन्यवाद है। और गौरी भाटिया जी जिन्होंने अभी थैंक्स दिए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद है। और